नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSSC नोट्स में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, संस्कृत अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, इसमें लोगों को अनुवाद के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो देखें। सह तौ ते, सह तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम आवाम वयम। दोस्तों, अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती है, जो जानकारी होना चाहिए जिसके लिए, वो है सह तौ ते। 3 लाइन है ये, सह तौ ते त्वं युवां यूयम्। तीसरा नंबर है अहम आवाम वयम। तो इसका सह माने होता है वह, सह वह, तौ माने होता है वे दोनों। इसका मीनिंग जानना जरूरी है। तौ माने होता है वे दोनों, ते माने वे सब, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। त्वम माने होता है तुम, त्वम। युवाम माने तुम दोनों, यूयम तुम सब, युवम माने तुम सब। अहम, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, वयम, वयम माने हम सब। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अनुवाद करते समय ये चीज ध्यान देना होगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग है तो सह तौ ते होगा, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। और अगर स्त्रीलिंग है, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, सह पठति होता है, जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति वह पढ़ता है। अगर वह पढ़ती है हो गया तो सह के स्थान पर हो जाएगा सा। तो ये चीज ध्यान देना होगा, सह तौ ते ना होकर स्त्रीलिंग के लिए क्या है, सा ते ताह। सा माने होगा स्त्रीलिंग के लिए है ये स्त्रीलिंग के लिए है। स्त्रीलिंग के लिए अगर जाएंगे तो सा ते ताह। सा माने वह स्त्रीलिंग, ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए भी है, ताह माने वे सब, ये स्त्रीलिंग के लिए है। और अगर पुल्लिंग के लिए करना हो तो स तौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी अनुवाद के समय होगी। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठति होगा, सह पठति। और अगर वह पढ़ती है तो सा पठति, पठति दोनों में होगे, यहाँ पर अंतर होगा, बदलाव आएगा। रूप की जानकारी होनी चाहिए अनुवाद के लिए। जैसे रूप होता है पठ, धातु रूप होता है पठ, गम, नम, भू, पा, नी, हंस, दृश्य। इस प्रकार से कई धातु वैसे बहुत होती हैं, उसमें से मुख्य रूप से क्या है, जैसे पठ पढ़ना है, गम जाना, नम नमस्कार करना, भू भू होता है, भवत भवता भवंती, पा पीना, पिबत पिबता पिबंत चलेगा इसका रूप। पठ का पठति पठता पठंती, गम का गच्छति गच्छता गच्छन्ति, नम का नमति नमता नमन्ति, भू का भवत भवता भवन्ति, पा का जैसे वह पीता है, स पिबति पानी पीता, जलम पिबति, पिबत पिबता पिबंती, नी ले जाना, नयति नयता नयंती, हंस जैसे वह हंसता है, स हंसति वह हंसती है, सा हंसति तो हंसति हंसता हंसन्ति। दृश्य देखना, जैसे वह चित्र देखता है, वह सह चित्रम पश्यति, वह चित्र देखता है। और अगर देखती है तो यहाँ पर बदलाव हो जाएगा, सा हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुवाद करते हैं, बस पहली लाइन में बदलाव होगा, बाकी दूसरी और तीसरी लाइन में कोई भी अंतर नहीं होगा। इतना जानकारी होनी चाहिए। दृश्य देखना, हंस हंसना, बस अनुवाद के लिए इतना जानकारी होना चाहिए। वैसे शब्दार्थ से मीनिंग होता है तो वो जानकारी होनी चाहिए। एक शब्दार्थ हो गया
और दूसरा नंबर ये तीनों लाइन अगर जैसे स है, स पहले का पहला है, तो ऐसे जैसे रूप होता है पठ दृश्यगम जो रूप होते हैं सब, जैसे होता है पठति, तो इसमें 3 लाइन है, तो जो रूप होता है तो वो भी 3 लाइन होगा, पठति पठतः पठन्ति, पठठ पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अगर हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः होगा। जिस नंबर का ये होगा उस नंबर का वो भी होगा, जो रूप होता है वो भी होता है। तो इस प्रकार से अनुवाद की जानकारी करते हैं। अभी तक हम आप लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में जानकारी, उसके आगे और आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हो गए। तो सह, तौ, ते ये पुल्लिंग वाला हो गया, और स्त्रीलिंग का सा, ते, ताः। और इधर आते हैं रूप में आते हैं, तो पठति पठतः पठन्ति, पहले नंबर में यहाँ पर है सह तौ ते, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले नंबर पे है पठति पठतः पठन्ति। दूसरे नंबर मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, यूयम, तो यहाँ मध्यम पुरुष में है पठसि पठतः पठत, उसी नंबर पर आएंगे। और अंत में है उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में है पठामि पठावः पठामः, ये हो गया। और अनुवाद कैसे करते हैं अगर हमें करना है, तो जैसे वह पढ़ता है तो सह, यहाँ पहला नंबर है सह, यहाँ पहला पठति, तो सह पठति, वह पढ़ता है। और अगर वह पढ़ती है तो सा पठति ही होगा, वह पढ़ती है। और अगर आ गया कि वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, जैसे पहले नंबर पे हम मान लेते हैं कि सह पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर तौ हो गया, तीसरे नंबर पर ते हो गया, अपने जानकारी के लिए। तो उसी प्रकार से पहले नंबर पर पठति हो गया, दूसरे नंबर पठतः और तीसरे नंबर पठन्ति हो गया। इस प्रकार से जैसे वे सब पढ़ते हैं, प्रश्न में आ गया कि वे सब पढ़ते हैं, अनुवाद ज़्यादातर परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुवाद तो हम कैसे करेंगे कि वे सब पढ़ते हैं तो ते, तीसरे नंबर पर ते, यहाँ पर तीसरे नंबर पर पठन्ति, तो ते पठन्ति ही होगा। और जैसे आ गया कि अनुवाद में से आ गया अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध, उसको शुद्ध करना है। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है, सह पठन्ति, अगर यहाँ पर पहला नंबर है सह और यहाँ पर तीसरा है पठन्ति, अगर परीक्षाओं में आ गया कि सह पठन्ति, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे, पहला नंबर पर है सह, यहाँ पहला नंबर पठति, तो सह पठति, शुद्ध हो गया। दूसरा नंबर पर है मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, यूयम, त्वम माने तुम, मध्यम पुरुष के पहले नंबर पे है, तो यहाँ मध्यम पुरुष के पहले नंबर पे है पठसि, तो त्वम पठसि, त्वम यहाँ पर है ना, त्वम तुम, पठसि पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। उसके बाद है युवाम, त्वम जैसे पहला नंबर है, युवाम दूसरा नंबर और यूयम तीसरा नंबर, तो वो ये हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। दूसरा नंबर पर है युवाम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों, तो तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम पठता ही होगा, इसका ध्यान देना होगा, जिस नंबर का ये होगा उसी नंबर का ये भी होगा, इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और जैसे है यूयम, यूयम माने तुम सब, तो तुम सब पढ़ते हो अगर आया है तो यूयम पठथ, अगर पठथ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, पठथ दो ठो विसर्ग ही लगाना, अगर पठथ किए तो गलत हुआ। तो हमें अगर युयम तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ ही करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें शुद्ध करना है। और जैसे है अहम, अहम माने मैं, तो ये पहला नंबर अहम हो गया, दूसरा नंबर आवाम और तीसरा नंबर वयम। तो यहाँ पर आए देखते हैं पठाम, यहाँ पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। अहम, अगर अहम मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठाम, इसी को लिखना होगा दोस्तों, ध्यान देना होगा। अगर अहम के साथ पठामा करें तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अहम पठाम, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा नंबर यहाँ पर है आवाम, आवाम मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम यहाँ दूसरा है, तो यहाँ दूसरा क्या है पठावह, तो हो गया आवाम पठावह। वयम है तीसरे नंबर पर है वयम, तो अगर हम सब पढ़ते हैं तो वयम
पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तीसरे नंबर का ये है तो तीसरा नंबर का ये भी होगा। हम नंबर पर ध्यान देंगे, जिस नंबर का ये पुरुष और वचन इस यहाँ पर होगा, वैसे धातुरूप में भी, वैसे धातुरूप जैसे हो गया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, और लोट लकार आज्ञार्थक, 5 होते हैं। और इसमें हमने वर्तमान काल के बारे में बताया हुआ है। तो वयम पठामः, तीसरा नंबर यह है वयम, हम सब, पठामः पढ़ते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना होगा। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।